कहानियां तो बहुत सुनी मजर तिब्बी के बारे में, हमें हकीकत बताएं, क्योंकि आप जाहिर है उस वक्त सर्विस कर रहे थे और आपके सामने बहुत से मामलात हुए। मज़र तिब्बी की क्रिमिनल लाइफ का आगाज़ होता है जब ये एफसी कॉलेज में एडमिशन लेता है। ठीक है। और इसकी जब आप कॉलेज में जाते हैं ना तो आप आज़ाद हो जाते हैं, बहुत सी हदूदों को यूद से आप निकल जाते हैं। माँ बाप भी आपको एक अडल्ट तसव्वुर करते हुए आप एतमाद करते हैं और आपको खुला छोड़ देते हैं। तो कॉलेज लाइफ में या तो फिर बंदा तालीमी सरगर्मियों में चला जाता है या फिर वो बिगड़ जाता है। तो ये अव्वल में इसकी दोस्तियां हो गई ऐसे लड़कों से कि जो क्रिमिनल्स थे। ठीक है। और बड़ी घटिया किस्म के क्रिमिनल थे। घटिया क्रिमिनल से मुराद मोटरसाइकिलों के टापे उतारने, ठीक है। इंडिकेटर्स उतारने, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स। को गरीब घरों के बच्चे नहीं थे। जो इसमें बदनसीबी की बात है वो ये है कि वो अच्छे घरों के बच्चे थे। अच्छा। कैवलरी ग्राउंड के रहने वाले, मॉडल टाउन के रहने वाले, गुलबर्ग के रहने सारे वाले। जो एफसी में पहुंचे हैं तो वो अच्छे घरों के होंगे। जी, लेकिन क्या है, वालदैन एक लिमिटेड अमाउंट देते हैं बच्चों को। हाँ, ठीक है जी, बिगड़ ना जाए बच्चा, खराब ना हो अब जाए, सिगरेट पीने के लिए और 2 नंबरी के शौक लिए, पूरे करने हाँ के जी, लिए। तो वो इस किस्म की वारदातों में तो तिब्बी वॉज देयर बेस्ट फ्रेंड। ओके, ठीक ठीक है। है जी। अब तिब्बी चूंकि एक मम्मी डैडी लड़का था, बहुत खुश शक्ल था, कुड़ियां वर्गा, अच्छा, तो इस पे मर्दों की भी बड़ी नज़र थी, मतलब लड़कों का रुझान इस साइड पे था, इसकी इस तरफ। साइड पे था। और फिर लड़कियां बड़ी कंफर्टेबल होती हैं मम्मी डैडी लड़कों के साथ, उन्हें कोई खतरा नहीं होता कोई इनसे। खतरा नहीं होता। तो इसकी दोस्तियां लड़कियों से बहुत थी। ठीक है। और ये एक बदतरीन वुमनाइजर भी था। अच्छा। ठीक है जी। मुख्तलिफ लड़कियों के साथ मुख्तलिफ औकात में इसके इलिसिट रिलेशंस भी बनते चले गए। ठीक है। अब उन लड़कियों ये ज़माने तालिबे इल्मी में, ये ज़माना है तालिबे एफसी का जब जी, ये FC, स्टूडेंट था जी, मजर तिब्बी। एफसी में इसकी दोस्तियां हो जाती हैं ऐसे बड़े घरानों के लोगों से जो वहां पे हॉस्टल्स में रहते थे। वडेरे, 100 मुरब्बा ज़मीन, 200 मुरब्बा ज़मीन। बिल्कुल ठीक है। पार्टियां जो हुआ करती थी तब, जैसे कि आज भी डांस पार्टीज आप देखते हैं, वहां पे बेशुमार क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। रिसेंट पास्ट में भी डिफेंस में आपने सुना कि एक मर्डर हो गया। तो पार्टियां कौन लोग करते थे तब? एलीट जो बहुत ऊपर के लोग होते थे वो डांस पार्टीज करते थे बेसमेंट्स में और इस तरह से डांस। मज़र तिब्बी अपनी लड़कियों की दोस्ती की वजह से उनका बहुत मंजूर नज़र था, वहां पे इनवाइटेड होता था। मतलब लड़के इसको इसलिए इनवाइट करते थे पार्टीज में कि लड़कियां भी साथ आएं। कुड़ियां ने नाल। हाँ, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब वो मज़र तिब्बी उन लोगों में जब एंटर होता है तो उसके अखराजात में हो जाता है इजाफा। हाँ, ठीक है जी। और घर से अमाउंट नहीं इतनी घर मिलती। से तो अमाउंट आपको एक लिमिटेड मिलनी है। ऑल्दो ही वॉज लिविंग इन बाबर ब्लॉक गार्डन टाउन, ऑल्दो हिज फादर वॉज एक्सियन, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको लाखों रुपया दे दिया जाए कि आप अपने अखराजात पूरे करें। फिर इसके शौक में इजाफा होना शुरू हो गया। BMW का शौक, मर्सिडीज का शौक, बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक। ज़ाहिर कंपनी जैसी चेंज हुई उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। अब मज़र तिब्बी ने वो क्राइम करना शुरू कर दिया कि जो फिर पुलिस के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है। फिर इसका एक राना सरवत दोस्त बन जाता है, ये एफसी कॉलेज में। ये सारे एफसी कॉलेज का ठीक है। पार्टीज ये अटेंड कर रहा है, दोस्तियां इसकी क्रिमिनल्स के साथ हो रही हैं। और एक लड़की की वजह से मज़र तिब्बी को बड़े घरानों के जो बच्चे थे, जो लड़के थे, वो फैंटी लगाते हैं लिबर्टी मार्केट में, लिबर्टी चौक में एक लड़की की वजह से मज़र तिब्बी जी उस पे तशद्दुद किया जाता है। मज़र तिब्बी ठीक है। और वो तशद्दुद बड़ा बेईमाना तशद्दुद है, उसको नंगा कर देते। और ये कौन करता है? बाअसर लोग हैं जो बड़ी बड़ी फैमिलीज के, जो वडेरे उस वक्त के बदमाश, जी उस वक्त के बदमाश कह लें या उस वक्त के वडेरे कह लें। ठीक है। बड़ा पैसा भी आपके अंदर एक ऐसा अहंकार पैदा कर देता है, एक ऐसा गुरूर जन्म ले लेता है कि आपको फिर सब कुछ सब छोटा छोटा दिखने लगता है। एक वो वाकया जिसमें इसको बिल्कुल नेकेड करके वहां से भेजा गया। अच्छा, वो मज़र तिब्बी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। मतलब मज़र तिब्बी को नंगा करके दौड़ाया, जी, नेकेड करके वहां से दौड़ाया गया। साबर है पान वाला, आज भी मौजूद है लिबर्टी मार्केट। दैट वाज द पॉइंट ऑफ एलीट क्लास। इकट्ठे होते थे सारे जी। वहां पे एक आइसक्रीम पार्लर हुआ करता था, एक ही आइसक्रीम पार्लर, जहां पे सब लोग, जैसे आज MM आलम रोड जो है, इसी तरह से लिबर्टी चौक जो था, वो पान वाला कॉर्नर जहाँ पे पराठा शराठा ये सारा, उस पे सब एलीट क्लास आती थी। रात को पान, आइसक्रीम, बच्चे, फैमिलीज इकट्ठी होती थी। तो ये भी उस पॉइंट पे अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आया करता था। ओके, ठीक है जी। मर्डर हो जाता है नवाज खिची। ठीक है। उसमें नामजद है वो भी लड़की की वजह से।
औरत ही हर जगह पे बन रही है फसाद मजर तिब्बी बर्पा करती की है। फसाद का बायस। मजर तिब्बी का भाई गोजी, ये दोनों उसमें नॉमिनेटेड अक्यूज्ड हैं। ओके, अब पुलिस के लिए ये मजर तिब्बी का सगा भाई। सगा भाई ओके, वो भी साथ होता था इनके? मजर तिब्बी के साथ इसके बाकी सारे भाई, इसका भाई एक शकील है, वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक वो है। भी इसके साथ है। एक और भाई है अतर, वो भी इसके साथ है। तो ये मतलब सारे भाई जो हैं ये यकमुश्त थे। यकमुश्त थे, यकजान थे। अब सर वो जो मर्डर केस है उसकी वजह से पुलिस जो है वो कानून हरकत में आता है। फिर इसकी जो ऐसी एक्टिविटी जिसमें कार स्नैचिंग शामिल हो गई, बड़ा क्राइम है ना सर। और उस ज़माने में तो वो समझें कि उससे बड़ा क्राइम ही कोई नहीं था कि कार स्नैच कर ली गन पॉइंट पे, इससे बड़ा जुर्म हो गया। ये किस सन की बात है? ये मैं अब आपको बता रहा हूँ 88 88 89, ये वो और 86 में ये एडमिशन लेता है वहाँ 86 में तो ये स्कूलिंग कर रहा है। ओके। 87 में ये एडमिशन ले रहा है। ठीक है जी। अब ये जो इसकी ये क्रिमिनल लाइफ है ये है 88 89। यानी मजर तिब्बी ने एफएससी के अंदर ही, यानी जब बच्चा ही था फिर ये बच्चा था और कार स्नैचिंग स्टार्ट कर दी जी, स्नैचिंग स्टार्ट कर दी। और जो इसकी क्रिमिनल लाइफ है वो बड़ी मुख्तसर क्रिमिनल लाइफ है, कोई लंबा चौड़ा पीरियड नहीं है, वो आपको मैं बताता हूँ। अब सर ये जो मर्डर केस है इसमें पुलिस जो है वो हरकत में आती है। नवाज खिची मर्डर केस जी, नवाज खिची मर्डर केस, उसमें इनको अरेस्ट करना है। अब एंटी डकैती स्टाफ, चूंकि ये डकैतियां भी करता था, बिल्कुल सही, ही वॉज अ क्रिमिनल, और फिर मर्डरर। ठीक है सर। तो एंटी डकैती स्टाफ इसके लिए रेडिंग टीमें तश्कील देते हैं, इस पे रेड होते हैं। थाना गुलबर्ग में इसके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज है। ठीक है सर। ये मफरूरी काट रहा है, कभी कहीं छुपता है कभी कहीं छुपता है, लेकिन इसकी जो बेस्ट हाइड आउट था वो FC कॉलेज हॉस्टल्स पे, क्योंकि पुलिस वहां पे रेड नहीं करती पुलिस रेड नहीं करती थी। बच्चों पे क्यों रेड करना है, कॉलेज की मतलब सारे तो क्रिमिनल वहां नहीं बैठे और थे। फिर जाहिर है रेजिस्टेंस जो है वो आएगी, स्टूडेंट्स वहां पे मौजूद है। डेफिनेटली, और वो रेजिस्टेंस आई। अच्छा, रेड भी नाकाम हुआ वहां पे? रेड नाकाम हुआ, पुलिस ने रेड किया, वहाँ पे क्रैकर्स और पेट्रोल बम, जो उस ज़माने में एक बड़ा मशहूर हुआ था पेट्रोल बम, बोतल में पेट्रोल डाल के आग लगा के फेंकने वाला, वो भी फेंके गए पुलिस पे। पुलिस हैंडीकैप होता है जी, ये अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर सकती, बिल्कुल इंसानी ज़िंदगी इन्वॉल्व है। वहाँ से पुलिस नाकाम हो जाती है। फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जी मजर तिब्बी जो है वो अपने घर में मौजूद है, गार्डन टाउन। अच्छा, ये दूसरा रेड जो गार्डन टाउन वाला है वो हॉस्टल की रेड से कितने अरसे बाद किया? ये उसी पीरियड में हो रहा है, ये विद इन मंथ्स हो रहा है सारा। ये वही मंथ है, 2 महीने का जो पीरियड है जिसमें पुलिस ने इसके गिर्द घेरा तंग किया। ये इश्तिहारी हो जाता है, उस FIR में पेश नहीं होता? जी, या पेश नहीं हो रहा। अब ये 89 में बता रहा हूँ, 89 में इसका एक एनकाउंटर होता है गुलबर्ग में, बिल्कुल आमने सामने क्रॉस फायरिंग होती है, वो भी लिबर्टी मार्केट के पास मेन बुलेवार्ड पे, जिसमें ये पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग करता है। ठीक है। अंधाधुंध पुलिस पे फायरिंग करने वाले बेशुमार नाम हुए हैं, मजर तिब्बी से भी बड़े नाम हुए हैं। ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स मौजूद हैं कि जिनका ये दावा था कि जिसकी गोली पहले चल गई वो कामयाब हो गया, जिसकी गोली पहले चल गई। तो मजर तिब्बी भी वन ऑफ देम, कि जिसकी गोली पहले चल गई। मजर तिब्बी पुलिस पे फायरिंग करता है, वो रेड नाकाम हो जाता है। पुलिस अपने उसी हैंडीकैप की वजह से अंधाधुंध फायरिंग नहीं करती, ये वहाँ से फरार हो जाता है। अब तीसरा रेड होता है गार्डन टाउन, जहाँ पे ये मौजूद है। वहाँ पे क्यों रेड नाकाम होता है कि ये वही वतीरा कि पुलिस जब घेरा डाल लेती है, पुलिस कहती है कि जी ठीक है, हम फिर अब फायरिंग करेंगे, हम आंसू गैस शेल करेंगे और आप सरेंडर कर दो। ये कहता है जी मैं सरेंडर कर रहा हूँ। ठीक है, पहले कहता है मैं सरेंडर कर रहा हूँ। जी, कह रहा है मैं सरेंडर कर रहा हूँ। अब 2 वेपन लेता था ये, इसके पास 24 आवर्स ये 2 वेपन कैरी करता था, 2 क्लशनकोफ। अच्छा, 7.62 ऑटोमेटिक, छन्ने लगे हुए। बाज लोग कहते हैं, ये पॉइंट क्लियर कर दें, कि उसके पास लेजर गन्स होती थी। मैं लेजर की भी कहानी आपको बता दूंगा, वो भी कहानी है। अच्छा ठीक है, वो भी कोई लेजर आज तक नहीं है जी। बड़े से बड़े क्रिमिनल के पास लेजर नहीं है। लेजर की कहानी बिल्कुल ही अलग है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। वहाँ पे ये सरेंडर करने का कहता है, लेकिन करता क्या है कि जब ये दरवाजे पे आता है तो अनलिमिटेड फायरिंग, कोई हिसाब नहीं है ये कितनी फायरिंग करता है, और ये वहाँ से दीवार फलांगता है, फायरिंग की ओट में निकल जाता है और ये राह फरार इख्तियार करता है। ये चला जाता है फैसलाबाद अपने दोस्त के यहाँ। अपने दोस्त के यहाँ, एक
पॉलिटिकल फिगर हैं फैसलाबाद के, वहाँ चला जाता है। अब जो नाम भी उनका बहुत सारे लोगों ने लिया है, चौंटिया साहब हैं फैसलाबाद के, वहाँ पे ये पनाह हासिल करता है और फिर काफ़ी देर तक ये फैसलाबाद में मुकीम रहता है। ठीक है। जो भी इसकी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रखता है, स्नैचिंग भी जारी रखता है, क्योंकि ये गैंग की सूरत में चलाता था जी स्नैचिंग का गैंग की कारोबार। सूरत में। आगे चल के तो फिर इसके साथ वो भी मैं आपको बताता हूँ लेटर ऑन। ठीक है, फैसलाबाद चला गया ये। फैसलाबाद चला गया। अब जब ये फैसलाबाद चला जाता है तो एक बात जहन में रखिए कि जो लोग क्रिमिनल्स को इस्तेमाल करते हैं ना जी, वो फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद उनसे किनारा कशी भी इख्तियार करते हैं। जब उनको ये दिखाई देता है कि ये हमारे भी इख्तियार से बाहर होता जा रहा है, हाँ। ये अब ये हुन साड़ा भी सिर लहू है, तो फिर वो उससे हाथ उठा लेते हैं। ये स्टूडेंट लीडर ताहिर प्रिंस, नाम सुना होगा आपने, उसका भी ये दोस्त है। असद प्रिंस, उसका भी ये दोस्त है। ब्लैक ईगल एक स्टूडेंट तंजीम रही है, जो दहशतगर्द तंजीम कह सकते हैं आप उसको, वो भी एक दहशत की अलामत थी लाहौर में, ये उसका भी हिस्सा रहा। उनके साथ मिलके भी इसने बेशुमार भत्ते वसूल किए। अच्छा, भत्ते वसूल के जी बाकायदा। जी। ये जो इसका एक दोस्त है राना सरवत, राना सरवत इसको अगवा बराए तवान का किंग बनाता है। क्या कहता है इसे कि ये कि छोटी छोटी वारदातों में बड़े पैसे लेते हैं। बड़े पैसे, एक तो भत्ता लेंगे, बंदा उठाएंगे, लड़की उठाएंगे, लड़कियों को अगवा करता था। ही वॉज अ रेपिस्ट। राना सरवत एंड राना सरवत नहीं, तिब्बी वॉज अ रेपिस्ट। तिब्बी गलाजत की आखिरी हदें छू चुका था। मैं समझता हूं कि जब आप रेपिस्ट बन जाते हैं ना जी, जब आप गन पॉइंट पे ख़वातीन से मरासम कायम करने की तरफ चल पड़ते हैं, तो फिर वो दीगर तमाम क्राइम से आप ऊपर चले जाते हैं। रेपिस्ट की अपनी ही ज़बरदस्ती रिलेशनशिप बनाता था ये तमाम ख़वातीन से। जी, तमाम ख़वातीन से। कुछ तो थी, लेकिन अब ऐसी ख़वातीन जो नई रिलेशन कायम रखना चाहती, फिर ऐसी ख़वातीन थी जिनकी शादियाँ हो गई और जो पसंद आ गई तो फिर गन पॉइंट पे गन पॉइंट पे हो गया। ठीक है। इसमें इसके क्राइम जो फिगर था वो इस हद तक जा चुका था कि अब पुलिस इसको नहीं माफ़ करने वाली थी। ज़ाहिर है ये तो आगे से आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन इन्फ्लुएंशियल था, क्योंकि एफसी में इसके ताल्लुकात तो बने। ऐसे लोगों से हो गए, सदर पाकिस्तान के दामाद से हो गए, वज़ीर ख़जाना से हो गए, फिर एक और पॉलिटिकल लीडर बड़े किसी समय गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, मुस्तफ़ा खर साहब के बेटे से हो गए। जी, बेटे से हो गए। अपने से बाहर हो गया, ये औकात से बाहर चला गया। वो लोग इसको अच्छी सपोर्ट भी करते थे, बट फाइनली गिरफ्तारी इसकी हो गई। ओके, और गिरफ्तार कैसे हुआ? गिरफ्तार पेश हुआ। तो गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, गिरफ्तार नहीं हुआ, पेश हुआ। आम लोग तो बताते हैं सोशल मीडिया पे कि मजहर तिब्बी जो है वो उसको अरेस्ट किया गया, इतनी नफरी वहां पे गई। ये वो जितनी भी नफरी गई है ना जी, वो नंबर 1 एफसी कॉलेज के हॉस्टल वाली और गार्डन टाउन वाली, ये दोनों रेड नाकाम हुए। गुलबर्ग वाली, फिर ये फरार होके चला जाता है फैसलाबाद। और फैसलाबाद के बाद ये खुद गिरफ्तारी देता है, क्योंकि इसको इतनी एश्योरेंस दे दी गई थी कि खैर है, कुछ नहीं होता। जैसे जो एक तरीकाकार होता है, ये गिरफ्तार हो गया। अब उस गिरफ्तारी में एक और बहुत बड़ा तमाशा है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी एसएसपी लाहौर थे, अल्लाह पाक उन्हें गरीक़े रहमत करे, राना मकबूल साहब। ही वॉज माई फेवरेट ऑफिसर। अब राना मकबूल साहब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जितनी मर्जी कहानियाँ उनके साथ मंसूब करते। एसएसपी लाहौर हो और वो वेल इन्फॉर्म्ड ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि जी मदर तिब्बी से ये सवाल किया गया कि वो ज़ियाउल हक के त्यारे के साथ क्या हुआ था। अचानक राना मकबूल साहब तशरीफ़ लाए, ये जब गिरफ्तार हो गया फैसलाबाद वाले एपिसोड में, और ये एंटी डिकेटी स्टाफ CIA में किला गुजर सिंह की बिल्डिंग में मौजूद है, चौधरी फ़िरोज़ साहब हैं, इंस्पेक्टर हैं, और उनका अमला है, ये उनकी कस्टडी में है। वहाँ पे राना मकबूल साहब तशरीफ़ लाते हैं और राना मकबूल साहब इससे पूछते हैं, इस पर बड़ी दस्ते शफ़क़त रखते हैं कि बताओ ज़ियाउल हक साहब के त्यारे के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसकी तुम्हारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये भी एक बात चल रही है। इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, बिल्कुल अकल ही तस्लीम नहीं करती। मतलब इसको पॉलिटिकली ही वाज सपोर्टेड, पॉलिटिकली इससे मोहब्बत की जा रही थी, लेकिन ये ऐसा क्रिमिनल नहीं था। देख रहे ना इसकी हिस्ट्री, टोटल इसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है ना वो 4 साल है टोटल। 2 साल गिरफ्तारी से पहले और फिर 2 साल भी नहीं, 1.25 साल जेल से वापस आने के बाद। ठीक है। 90 में ये गिरफ्तार होता है,
ये जेल चला जाता है। कोट लखपत जेल लाहौर, वहाँ पे इसको फैसिलिटेट किया गया बिलाशुबा, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जाहिर है कि वहाँ पे जो सुप्रिटेंडेंट थे, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट थे, उनसे ताल्लुकात तो होंगे और किसी का फ़ोन भी होगा, एफसी में पढ़ता रहा है। बिल्कुल, वहाँ पे इसको फैसिलिटेट किया गया। इसको बी क्लास मिली, उसे आप ए क्लास कह लें। इसके लिए खाना भी बाहर से आता रहा, इसकी मुलाकातें भी स्पेशल प्लान के तहत होती रहीं। लोग कहते हैं 200-200 लोग मुलाकातों के लिए जाते थे, हीरो बनाते हैं उसे। सर ये कहानी है,